हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NSK मैथ क्लासेस सुंदर। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में आप सभी के सामने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे इसके बारे में, लेकिन फिर भी इसको समझ लिया जाता है। ठीक है, इसको समझ लिया जाए कि क्या प्रोसेस होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें होता क्या है कि एल एम एन के एलिमेंट कक्षा जो होता है उसके आधार पर हम आज बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है ना। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, एन कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि 2, 8, 18, 32 इसी पर आधारित टॉपिक्स हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन सारे को बोला जाता है कक्षा के एलिमेंट। तो हम इसी के बारे में बताएंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2, 8, 18, 32 टॉपिक्स होता है। 2, 8, 18, 32 टॉपिक्स होता है, इसी पर हम आज बताएंगे। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा सभी को स्टूडेंट्स। प्रोसेस क्या है, जैसे मान लीजिए हम सारणी खींच लेते हैं यहाँ पर छोटा छोटा। देखिए इसमें हम रखते हैं के, इसमें एल, इसमें एम और इसमें एन। देखिए यहाँ पर हम तत्वों के नाम इसमें लिखेंगे। जैसे H, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। तो नियम के अकॉर्डिंग के कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। ये हो गया हाइड्रोजन का। दूसरा होता है हीलियम 2। नियम देखिए स्टूडेंट्स, ये समझना है ना, नियम यही समझना है कि सबसे पहला प्रोसेस की कक्षा में, उसके बाद में जब के कक्षा भर जाएगा तो एल कक्षा में, और जब एल भर जाएगा तो एम कक्षा में, और जब एम भर जाएगा तो एन कक्षा में। ऐसा नहीं कि हम एन में पहले भर देंगे, एम में पहले भर देंगे और एल में पहले भर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है प्रोसेस स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले आप सभी को की कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरना होगा, जो कि इसमें स्पेस कितना होता है, 2 स्पेस होता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से अधिक नहीं। ओके, दूसरा वाला में 8 से ज़्यादा नहीं। तीसरा वाला में 18 से ज़्यादा नहीं। चौथा वाला में 32 से ज़्यादा नहीं। ओके, 32 से ज़्यादा नहीं। देखिए इस बात को ध्यान देना होगा, जैसे हाइड्रोजन जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 हो जाएगा। हीलियम परमाणु संख्या 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा। लिथियम परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पहला में 2 भरेंगे
और दूसरा वाला में 1 भरेंगे, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 हो जाएगा। और चौथा में जैसे मान लीजिए बेरिलियम होता है, पहला वाला में 2 कमा दूसरा वाला में 2 भरेंगे। अगला होता है बोरॉन, पहला वाला में 2 दूसरा वाला में 3, ताकि इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला चला है, इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला चला है। राइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। कार्बन 6 होता है, पहला में 2 होगा दूसरा में 4 होगा। अगला नाइट्रोजन 7 होता है इसका, तो पहला में 2 होगा दूसरा में 5 होगा, ताकि जोड़ने पर वो पूरा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन O, इसकी परमाणु संख्या 8, तो पहला वाला में 2 होगा दूसरा वाला में 6 होगा। ओके स्टूडेंट्स। अगला होता है फ्लोरीन 9, पहला वाला में 2 दूसरा वाला में 7, ताकि 2 और 7 जोड़ने पर 9 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स। जो नियॉन होता है 10 नंबर पर, उसकी परमाणु संख्या 10 होती है, 2 8 2 8, ठीक, 2 और 8 होता है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर वाला सोडियम जिसको बोलते हैं, सोडियम पहला में 2 दूसरा में 8, 2 8 10 हो गया ना स्टूडेंट्स। देखिए पहला में 2 दूसरा में 8, अब शेष बच गया कितना, 1, तो वो अगला वाला में चला जाएगा 1, ठीक। मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, 2 8 2 2 8 2 होता है। उसी प्रकार से हम एल्युमिनियम की चर्चा करेंगे, तो 2 8 3, 2 8 10, 10 3 13 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम सिलिकॉन की बात करते हैं, 14, तो 2 8 4। फास्फोरस की बात करते हैं तो 15 होता है, 15, तो 2 8 5। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगला एस सल्फर, क्या होता है, एस सल्फर, तो 2 8 2 8 10 हो गया, बचा कितना 6, तो 2 8 10 10 6 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन जिसकी परमाणु संख्या 17 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 8 10 10 7 17 होता है। ऑर्गन, ऑर्गन की परमाणु संख्या 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक उसी के जैसा है, वो बढ़ जाएगा 2 8 1 8 2 8 18 32। 19 नंबर पर चलते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम देखते हैं 19 नंबर वाला पोटेशियम, तो 2 8 9, और उसके बाद में है आपका कैल्शियम, बीस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैल्शियम वाले को ध्यान देना है स्टूडेंट्स, कैल्शियम वाले को ध्यान देना है। देखिए नियम कहता है कि किनारे किसी भी तत्व के सबसे बाहरी सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। यदि बाई द वे बच्चे लोग फॉल्ट क्या करते हैं कि कैल्शियम की परमाणु संख्या होता है 20, तो हम बताए हैं और कोई भी टीचर बताए होंगे कि 2 8 18 32 होता है, तो 2 8
और जबकि तीसरा वाला में 18 लिखना है तो क्या हम इसमें 10 नहीं लिख सकते हैं? 2 8 10 10 10 20 हो जाएगा। तो नहीं स्टूडेंट्स, आप लास्ट में किनारे, इस किनारे लास्ट वाले पौधान में 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसको 8 इसमें और अगला वाला में 2 लिख दिया जाता है। इस प्रकार से CA 20 इज इक्वल टू 2 8 8 2। तो इस प्रकार से यह मतलब 1 से लेकर 20 तक आप सभी को हमने आज बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट्स? हम उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, लेकिन जाने से पूर्व आप सभी से एक रिक्वेस्ट विनती करेंगे कि यदि आप सभी मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों, सहपाठियों, रिश्तेदारों में इसको समझाएं और बताएं यह इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे। धन्यवाद।